This call is now being recorded. This call is now taking notes. चौबीस बच्चे, कितने बच्चे हैं इस क्लास में? 30। 6 बच्चे गायब है। पीर बख्श किसका दोस्त है यहाँ पे? धनंजय तुम्हारा है ना? यस मैम। उसको बुलाना क्लास में जरा। मैम बुलाता हूँ। ठीक है, मनीषा, अंजलि, सुनीति, श्रुति ये आ गए? यस मैम। यस मैम। ध्रुवी? अच्छा ये बताओ, हिमाचल वालों के भी पेपर चल रहे हैं क्या? यस मैम। तब नहीं, अच्छा किसी कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है। हिमाचल वालों के पूछा है, ये दूसरे झारखंड वाले और दिल्ली वाले क्यों कर रहे हैं भाई? थम्स डाउन। ओके एक मिनट रुको जाओ बेटा। ठीक है, सो बेसिकली हाँ कोई बच्चा कह रहा था, कौन है वो बच्चा? राहुल कह रहा था कि मैम ये वो सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने दिए थे। अच्छा सही है, पता चल गया। यही कर लो तुम लोग, करवाने पे भी नहीं करते हो तुम लोग, इसलिए सोचा जो करवा दिए हैं उन्हीं को ही दोबारा रीअटेम्प्ट करवाऊं तुम लोगों से। तो यस, वही वो क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में करवाए हैं, उसी को ही रीअटेम्प्ट करो दोबारा दोबारा दोबारा, क्योंकि मैंने 2021 से 25 तक करवा दिए तुम लोगों को सवाल। हाँ वो अपने ही जोन में जा चुका है पीर बख्श, उसका भी कुछ नहीं हो सकता, कह देना मैडम बोल रही थी ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं धनंजय, इट्स ओके। बस ये मेरा मैसेज पहुंचा देना उसको कि जिस हिसाब से वो चल रहा है ना। ठीक है, सो आज अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने कल भी बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपके ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में यूज होता है, चाहे वो 11th की ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, या फिर आप लोगों का ये वाले जो 12th के चैप्टर्स हैं उसमें भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा। तो जितने भी तुम्हारे 11th-12th में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं और उससे रिलेटेड जो भी सवाल है, मैं वो सारे आप लोगों को 2 लेक्चर में खत्म कराने वाली हूँ। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट मैं बहुत स्लो तुम्हें लगेगा पढ़ा रही हूँ, तो वो 2.5 घंटे, मतलब आज का लेक्चर और कल का 1 घंटे में खींचेगा वो। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी जब तुम रिवाइज करोगे तो वो विद इन 45 मिनट्स तुम लोग निपटा दोगे, बहुत आसान है। ठीक है, और ये गर्व बार बार थम्स अप क्या दे रहे हो? ये सक्षम गर्व क्या जोड़ी बना के आए तुम लोग? वो दे रहा है वो दे रहा है, दोनों एक साथ चालू हो रखे हैं। ठीक है, सो तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए इससे रिलेटेड वो सब मैं क्लास में ही कवर करूंगी। ठीक है, और बाकी ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, तुम जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, जो भी तुम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, जो भी मॉड्यूल पढ़ते हो, जो भी व्हाटएवर, उसमें तुम्हें हर अलग अलग चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस दी जाएंगी। पर हम यहाँ पे क्योंकि एक ही साथ कर रहे हैं तो सब लोगों को एक ही साथ जो है इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जैसे जैसे मैं चैप्टर आप लोगों को कवर करवाऊंगी, जैसे मान लो मैं अल्कोहल फिनोल करा रही हूँ, तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस जो आएंगी वो मैं जरूर स्लाइड में, बट वो बहुत ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, है ना।
करवाऊंगी मैं उसमें भी, आने वाले चैप्टर्स में भी, बट वो ये बोल के मैं आगे निकल जाऊंगी कि हमने ग्रिग्नार्ड रीजन में किया था, ताकि एटलीस्ट आपको ध्यान में आए कि इस चैप्टर में ये वाले रिएक्शंस जो है वो पूछी जा रही हैं। ठीक है, चलिए ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का तुम लोगों को मुझे आंसर देना पड़ेगा। हाँ, आज बेसिकली मैं बता देती हूँ ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हो, रिएक्टिविटी क्या है, कौन कौन सी रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रीजन देता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। एंड अगर तुम वेटेज का मेरे से पूछोगे तो वेटेज यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है, बट मैं ये बोल सकती हूँ एक क्वेश्चन हर साल आता है। अब हर साल आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजन से सवाल आता है, मिसलेनियस क्वेश्चन आता है। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब समझते हो तुम, किसी और चैप्टर के साथ मिला के आ जाना। जैसे मान लो तुम्हें ए से बी बन रहा है, यहाँ पे कुछ डाल दिया एग्जामिनर ने और डी बन गया, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, डी से ई बन रहा है, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन में कहीं पे उसने एक जगह पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, ऐसे करके रिएक्शन जो है आती है। डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन आए, देयर आर लेस चांसेस। क्लियर है? बट अपने को दोनों के लिए रेडी रहना है ना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, आसान आएगा तो भी ठीक है, और ये जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वाला होता है ये भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तुम मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 3 सवाल हैं जो मैंने यहाँ पे शायद कल छोड़े थे ना क्लास में, टाइम हो गया था। ये CH3 है, नीचे बना देती हूँ मैं। ए, और यहाँ पे डाला हुआ है H2 373 केल्विन। करना है इसको ट्राई। मैम ये ऑप्शन बी में Cl2 है। हाँ बेटा, इसको मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा प्रिंट इसका ऐसे ही है। हाँ, CHCl2 है, यहाँ पे भी CHCl2 है। ऋषि आप बताओ विच वन इज करेक्ट। पलक आप बताइए। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कैसे आएगा? थर्ड ऑप्शन अगर तुम बना रहे हो, एक H को रिप्लेस करके Cl लगा रहे हो, तो तुम वहां पे वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे तो CH2OH बन जाएगा ना, ये कैसे बनेगा? उसके लिए तो 2 Cl चाहिए ना अपने को, तभी तो 2 OH रिप्लेस होंगे तुम्हारे, और एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है तो वहां से पानी निकल के क्या बन जाएगा, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। बताया था ना कल वाले में, फिर तुम पढ़ के आ रहे हो तुम लोग। मैंने तुम लोगों को 3 दिन दिए हैं, आज का दिन पूरा निकल चुका है, 2 दिन और, क्योंकि अब मैं 2 दिन वो नहीं दूंगी असाइनमेंट तुम लोगों को। ठीक है, जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी ये अगले हफ्ते, तो टोटल 4 असाइनमेंट तुम्हें दूंगी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, वो तब क्लियर करना, मतलब तब सॉल्व करना। अभी के लिए अपना हेलोजन एंड हेलोरीन प्लीज अपना रिवाइज करते रहो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि तुम लोगों के लिए नई चीजें हैं इसमें, तो टाइम लगेगा चीजों को रिवाइज करने में। ये वाला क्वेश्चन भी दिया था मैंने तुम्हें एक बार, मैंने कहा था ट्राई करना घर पे, नहीं तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में हम लोग करेंगे। तुम महान में से कोई किसी ने नहीं भेजा, या तो हो गया या फिर किया ही नहीं। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे संदीप?
नहीं, वहां से वोटर निकलता है, टोटोमेरिज में तो अलग कंडीशन है भाई। कौन सी रिएक्शन, अच्छा चलो रिएक्शन का नाम तो पता लगा दो। फ्रीडल क्राफ्ट हाँ, अल्कली। वेरी गुड, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। चलो ये भी तुमने पता लगा लिया, मेरे लिए वही बहुत है इस स्टेज पे। यहाँ पे अपन को पता है ना कार्बोकेटाइन बनता है, याद करो, है ना, AlCl4 नेगेटिव निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या। अब यहाँ पे विद इन मॉलिक्यूल ही क्या बना है, कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे क्या होगी अब, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी। तो देखो अब यहाँ पे OCH3 है और NO2, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, OCH3 डिसाइड करेगा, बिकॉज दिस इज एक्टिवेटिंग। क्लियर है पहली चीज। अब ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहांस करता है। तो अगर ऑर्थो पे कर रहा है तो ये ऑर्थो पे अटैक कर लेगा, है ना, मतलब ऑर्थो पे आ जाएगा। लेकिन ऑर्थो पे तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी जब तीन चीजें एडजेसेंट लगी होंगी। आपको मेजर बताना है, तो किस पे आएगा, ये पैरा पे अटैक करेगा। देखो इधर इस तरीके से, सभी बच्चे देख पा रहे हैं क्या किया मैंने। जो ये नेगेटिव चार्ज था मैम एक इसका, बार फिर बता दो। जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस पे अटैक किया। अब देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 मेंबर की रिंग बन रही है तो बस क्या करो तुम लोग, 6 मेंबर की रिंग बना दो, ठीक है। देखो इधर 1 2 3 के साथ 4 जुड़ा है, 4 के साथ 5 जुड़ा है, और 5 के साथ 6, और 6 पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे OCH3 आ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, NO2। तो बेसिकली क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जो आपका डोनेटिंग यानी कि OCH3 है, मैंने कल भी बताया था, अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आने वाला है। अब बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ रहा, मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो हुई है वो क्या हुई है, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो ये पैरा पे जो है यहाँ पे अटैक होने वाला है। हाँ जी बोलिए। मैम फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में कैसे डिफरेंस कराएगा बता दोगे आप? बेटा यहाँ पे मिथाइल देखो ना कहाँ पे, इस पोजीशन पे है, यहाँ पे मिथाइल इस पोजीशन पे, देख रहे हो, इसके साथ रिंग के साथ वाला जो कार्बन है, यहाँ पे एक छोड़ के है, बोथ आर डिफरेंट ना। मैम बट हमने ये वाला क्यों नहीं लगाया, इसका रीजन? क्योंकि जब आप लोग इसमें जब आप रिंग बना रहे हो तो मिथाइल आपका सिक्स्थ वाले का, इसके क्या बोलते हैं, सिक्स्थ वाले कार्बन के साथ, और सिक्स्थ वाला कार्बन मेरा ये रहा, तो यहीं पे तो लगेगा मिथाइल। ये तो फिफ्थ वाला कार्बन है ना बेटा। तो मैम जो नंबरिंग करेंगे हम किस हिसाब से करेंगे? ये कर तो रखी है मैंने, तुम किसी भी तरीके से कर दो। मैंने ऐसे करी है 1 2 3 4 5 6। अब तुम इसको ही देख के रिंग बनाओगे, उसी को ही देख के नंबरिंग करोगे। गेटिंग? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक है। नहीं आ सकता क्योंकि इसमें आपसे मेजर पूछा, बनेगा ये भी बट माइनर बनेगा। और कुछ पूछना है पूछो, क्या चल रहा है ध्यान में। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। आइए ये वाला क्वेश्चन करो। Total number of isomer including stereoisomer obtained on monochlorination of methyl cyclohexane.
वो बच्चे हाथ खड़ा करो जिसको अप्रोच भी नहीं पता लग रही, हैंड रेस करो। ओहो, इतने इंटेलिजेंट हो तुम, सबको अप्रोच पता चल गई। पलक कैसे होगा? और एक तो ना माइक अनम्यूट करके बोला करो। गूगल मीट ने एक फीचर दिया हुआ है कि जो ये वाला है ना, वीडियो के साथ जो एक बटन लगा हुआ है, आइकन बना हुआ है, उसको दबा के अनम्यूट करते हैं और उससे आवाज निकलती है। तो जब कोई बोल रहा होता है तो आवाज निकाल के बताया करो आता है या नहीं आता है, दो ही चीजें हैं। नहीं आता तो सीधा बोलो नहीं पता है अप्रोच, और आता है तो बताओ। ये चुप रहने मेरे को पसंद नहीं है, तुम लोग एकदम चुप्पी साध लेते हो सारे के सारे। हाँ, अप्रोच कौन बताएगा इसकी? मैम इसमें जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन है वहां वहां पे हम करवा सकते हैं क्लोरीनेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। सही पकड़ लिया इसने, राहुल ने। बेशक आंसर आए ना आए, बट अप्रोच तो सही करी है इसने। देखो, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये है, मैंने करवाए भी हैं ऐसे क्वेश्चन, बोल ना देना नहीं करवाए। अब यहाँ पे आपको बोला मोनोक्लोरिनेशन कराना है, तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, बनाए। चलो, एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ लगा दो, ठीक है, यही है ना, देखो ना, ये वाला एच हटा देती हूँ। और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लगा दूं, क्या कहते हो, CH3 के रिस्पेक्ट यहाँ पे। और एक क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड पोजीशन पे लगा दूं, यस मैम। ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ सामने लगा दूं उसके। और एक पॉसिबिलिटी अभी भी रह गई कि यही इसी के साथ ही लगा दूं, जो CH3 है उसका एक एच हटा के क्या कर दूं मैं, Cl लगा दूं। पहले तो कंफर्म करो कि यही पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम लोगों को। यस मैम। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही। अब अपने को क्या करना है, वो कह रहे हैं कि आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब आपको स्टीरियो आइसोमर भी ध्यान में रखना है। और हमने पढ़ लिया ना ये चैप्टर स्टीरियो वाला। तो अब यहाँ पे स्टीरियो मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। इसके फॉर्मूले भी अपने ध्यान रखे थे। चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, ध्यान से देखो। तो इसका कोई ना तो ज्योमेट्रिकल यहाँ पे बनेगा, ना ही यहाँ पे कोई ऑप्टिकल तुम्हें दिखेगा, तो इसका एक ही काउंट करोगे। यस और नो? इसमें आओ, यहाँ यस पे दो कायरल सेंटर हैं, ध्यान से देखेंगे एक बार सारे बच्चे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। 2022 में ना पेपर थोड़ा सा बहुत अच्छा लेवल का सेट किया हुआ था केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर है। अब ये एसिमेट्रिकल है, मैंने बताया था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालोगे, 2 की पावर 2। तो कितने बनेंगे इसके, 4 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो कायरल सेंटर है, ये भी एसिमेट्रिकल है, देखो ना। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है, सिमेट्री नहीं लगा देना इसके अंदर तुम लोग। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 4 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कोई कायरल कार्बन, यहाँ पे इस वाले में नहीं है ना। यहाँ पे मैम। सिर्फ GI होगा, ध्यान से नो देखो, मैम। GI होगा। इसको तुम सिस पे भी लगा सकते हो और ट्रांस पे भी, तो इसके नाम के 2 GI बन जाएंगे, सिस और ट्रांस वाले। यहाँ पे भी तो कुछ नहीं है, ना तो GI है ना कायरल सेंटर है, तो इसके नाम का 1 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 4 4 8 9 10 11 और 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम लोगों का, 12 आ जाएगा। पीरबख्श, यहाँ पे रिमाइंडर की क्यों जरूरत पड़ती है कि क्लास में आ जाओ, और तुम कल भी नहीं आए क्लास में, किस खुशी में नहीं आते क्लास में? और देखो अभी भी नहीं बोल रहे, और तुम बोलते भी नहीं हो आजकल क्लास में। जिस हिसाब से तुम चल रहे हो ना, होने नहीं वाला है। पता क्या नहीं चला तुम्हें, पता नहीं आज क्लास होती है? ये क्या एक्सक्यूज दे रहे हो मेरे को? पहली पहली क्लास लग रही है, 5 महीने से क्लास लग रही है, पता क्या नहीं होता? टीचर्स को तुम्हारे ग्रुप में डालना पड़ता है पीर बख्श ज्वाइन। तो ग्रुप देखो ना, ग्रुप चेक करो ना,
9 बजे कब हुई है क्लास? 9 बजे तो आज तक नहीं हुई, 8:45 ही होती है, बीच में हुआ था टाइम चेंज बस। मेरे सामने ना एक्सक्यूज देने की कोशिश मत करना, चले जाओ क्लास से, बेशक टाइम का पता नहीं चल रहा। एक्सक्यूज पहले रेडी रहते हैं तुम लोगों के, पढ़ना धरना है नहीं। हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मैम यहाँ पे बात ये आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। कुछ नहीं है, देखो इधर आओ, ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक से, और ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बन। देखते हैं, मेटेलिक का मतलब मेटल। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर जो मेटल होता है बेटा वो डायरेक्ट किससे अटैच होता है? डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन से। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। वाई, क्यों बोला उन्होंने ये लाइन कि कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड? इधर आओ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू कार्बन। यस और नो? मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन ना। तो अगर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और कोई भी बॉन्ड 100% तो कोवेलेंट होता ही नहीं, तो उसमें क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहचान रूल। हाँ, पहचान रूल हमें ये बताता है कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है ना। तो अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर सुना हो तुमने, RMgX तुम्हारा क्या होता है? दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल धीरे धीरे ही चलूंगी मैं। RMgX, R तुम्हारा एल्काइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। Mg तुम्हारा मैग्नीशियम है, तुम्हारा कौन सा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। और X तुम्हारा हैलोजन मिलेगा यहाँ पे। क्लोरीन मिल सकता है, ब्रोमीन मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। फ्लोरीन जनरली हम लोग यहाँ पे नहीं कंसीडर करते। वैसे भी तुमने मेरे को काफी बार देखा होगा ये बोलते हुए, मैं ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेती हूँ। और इवन जो लैब में भी ज्यादा मिलता है, जो यूज करते हैं, वो RMgBr ही करता है। इसके कुछ फैक्टर हो सकते हैं, चीप होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजिली इसको हैंडल कर सकते हैं, तो अलग उसकी मतलब क्राइटेरिया हो सकते हैं किस बेसिस पे वो ले रहे हैं। बाकी RMgCl भी ले सकते हो, RMgI भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये RMgX क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है। ध्यान से देखो ना, मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है ना कार्बन के साथ, चेक करिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तभी मैंने तुम्हें पहले ऑर्गेनोमेटेलिक का यहाँ पे मतलब बताया है। अब यहाँ पे क्या होगा? इधर आओ, MgX, इनके बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है ना। और इनके बीच में क्या है? वैसे तो ज्यादा इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट यू कैन ऑल्सो से कि कुछ आयनिक कैरेक्टर भी, अराउंड 30 to 35% इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। अच्छा, और भी हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे हमें PhD नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है दैट इज RMgX। यही है जो हमें 4 नंबर अभी दिलाएगा, क्योंकि इसी की रिएक्शन से आपके सिलेबस में है। बाकी मैं बता देती हूँ, जैसे एक ये भी है R2CuLi, ये है गिलमन रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही भाई है ये। वैसे कोई पूछेगा नहीं तुमसे, बता रही हूँ। यहाँ पे भी देखो, कॉपर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसी कोई और ले लो, RLi देखो, RLi क्या है? ये भी क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। अपने को क्या पढ़ना है? अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, समझ गए? ठीक है। अब ये कैसे बना, कैसे प्रिपेयर हुआ है, सॉल्वेंट क्या लेंगे, किस तरह की रिएक्शंस ये देगा, वो सब पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए।
ऑर्गेनोमेटेलिक का वर्ड समझ में आ गया, बेशक भूल जाना। अब हमें चर्चा करनी है RMGX पे। तो अभी RMGX इधर आओ। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें आयनिक करेक्टर भी है तो मैम आप इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो हमें इससे लेना देना नहीं है, मैं सही बता रही हूँ, मुझे इससे लेना देना बिल्कुल नहीं है। मेन जो हम बात करेंगे सिर्फ इसकी करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली ध्यान से देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, दो चीजों की तरह बिहेव कर सकता है। एक तो ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। बताओ यस और नो? बिल्कुल कर सकता है। अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा? एसिड बेस रिएक्शन। H+ चुराएगा जैसे हम एलिमिनेशन में करा था, याद करो। और न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये किस पे करेगा अटैक? अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, मतलब जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यस और नो? अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज घूम रही होगी, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, कब ये न्यूक्लियोफाइल? तो यही तो सिखाना है मेरे को, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। यही मुझे सिखाना है कि कब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आज हम यही सीखेंगे। ऑलराइट, अच्छा। अब यहाँ पे मैं एक लाइन और बोलना चाहती हूँ कि जो ये R नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ऐसा? तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें पहला लेक्चर था अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ रही है। ये वैसे भी तुम्हें इन जनरल भी पता है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है इन जनरल, पीरियोडिक टेबल में तुम बखूबी पढ़ के आए हो। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या कहते हो? कोई ऐसी बात तो नहीं लग रही ना कि तुम्हें बहुत नहीं लग रही हो? यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं है इफ आई कंपेयर टू फ्लोरीन पे नेगेटिव। दैट इज व्हाई ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तभी तो हम बोलते हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। याद करो वो दिन, न्यूक्लियोफिलिसिटी तभी तो हम बोलते हैं इसकी है। ठीक है, सो इसका रीजन ये था व्हाई R नेगेटिव इज हाईली रिएक्टिव। अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें क्या बताया? तीन चीजें बताई। एक तो RMGX में जो R और Mg का बॉन्ड है पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें कुछ आयनिक करेक्टर भी प्रेजेंट है। अगर आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर अपन कोवलेंट करेक्टर की तरह बात कर रहे हैं तो आप पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव लगाओगे, जो कि आप लोगों को पता है। ठीक है, अब जो R नेगेटिव है वो दो तरीके से बिहेव कर सकता है, बेस के तरीके से और न्यूक्लियोफाइल के तरीके से। बेस की तरीके से कब करेगा? जब एसिड बेस रिएक्शन हो रही होगी। कब होगी, कब किसमें होगी? आई विल डिस्कस। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा? जब वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, देन इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये मैं सब डिस्कस करूंगी। ठीक है, रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि कौन कौन से टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। कुछ एग्जांपल्स है जो तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर एनसीईआरटी में या अपने स्कूल के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में जनरली देखोगे। तो लिखना है तो लिख लो, वैसे कुछ खास है नहीं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले सेचुरेटेड एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस टाइप के कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हें यहाँ पे मिल सकते हैं। समझ रहे हो ना सेचुरेटेड मतलब और एलिफेटिक मतलब? सेचुरेटेड कोई अनसेचुरेशन नहीं है, एलिफेटिक मतलब सिंगल आपका एसाइक्लिक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जैसे CH3 MgCl हो गया, CH3 MgI हो गया, ये वाले आपके सेचुरेटेड एलिफेटिक होते हैं। इसका नाम होता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो कई बार एग्जामिनर आपको उनका लाइक स्ट्रक्चर ना देके वो नाम से पूछ लेते हैं, व्हेन फलाना ढिमकाना रिएक्ट टू मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ऐसे करके नाम भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। अनसेचुरेटेड में कौन से वाले हो जाएंगे? एक तो ये वाला है, यहाँ पे देखो sp3 कार्बन से अटैच है ना, तो ये इसको बोल सकती हूँ मैं एलाइल मैग्नीशियम हाइलाइड है, बोल सकती हूँ ना। और ऐसे इसका विनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, जब मैं sp2 कार्बन से अटैच करा देती हूँ MgX को, तो ये विनाइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा।
और ये क्या है, यहाँ पे sp कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, एल्कानाइल ग्रिग्नार्ड रीजन दे दिया। बस आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी वही चीज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको ना फटाफट से लिखना, अगर तुम बहुत ऐसे सजा सजा के लिखोगे तो जल्दी होगा नहीं। ठीक है, ये देखो एलिसाइक्लिक ग्रिग्नार्ड रीजन, एलिफेटिक मतलब एरोमेटिक रिंग नहीं है उसमें, और बेसिकली क्या है, साइक्लिक है, तो ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रीजन। ये देखो साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये भी पार्शियल नेगेटिव दिखा सकते हो और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजन भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, ये रिएक्शन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये रिएक्शन करेगा। ये बंदा जो है न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह बिहेव कर सकता है। और ये क्या है, ये भी ग्रिग्नार्ड रीजन ही तो है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन करने वाला है, ये बेस की तरह बिहेव भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम एरोमेटिक वाले में हमें हीट देना पड़ेगा ना? नहीं, अगर मान लो सिंपल ये है, ठीक है, आगे उसने कुछ भी दे रखा हो, हीट दे रखा हो नहीं दे रखा हो, तुम्हें सिंपल ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करा देनी है। ठीक है, वैसे भी sp2 है ना, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो डायरेक्ट करवा देना रिएक्शन। और वो रिएजेंट तुम्हें देगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, वो रिएजेंट तुम्हें दे के रखेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। ये लिख लिया है तो मैं आगे चलती हूँ, पहले लिख लो, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कई बार ना आप लोगों को डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना देके पहले उसकी प्रिपरेशन वाले उससे स्टेप से स्टार्ट करवा देता है एग्जामिनर, तो वो भी मैं बताती हूँ, आसान है वो भी। चलूं? Yes. हेडिंग डाले, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले देख लो एक बार मेरी तरफ क्या बोल रही हूँ। देखो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए ना अपने को क्या चाहिए होता है, एल्काइल हैलाइड यहाँ पे चाहिए होता है पहली चीज। ठीक है, अब X तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का है भाई साहब, गजब का बोन स्ट्रॉन्ग, नहीं ब्रेक करा पाओगे आसानी से। अब यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं बेटा, हमें यहाँ पे चाहिए होता है मैग्नीशियम चाहिए होता है, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, तो वी हैव टू टेक मैग्नीशियम। और हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ये ड्राई ईथर, यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेते हैं। आप मेरे मुंह से काफी बार सुनोगे ड्राई ईथर, क्योंकि काफी अच्छा सॉल्वेंट है। मैं अभी बताऊंगी भी सही कि यहाँ पे ये क्यों लिया है ना। ईथर कौन कौन से हो सकते हैं पेपर में, कौन कौन सा तुम्हें दे सकता है, डाइथाइल ईथर दे सकता है तुम्हें, है ना, मिथाइल ईथर तुम्हें दे सकता है, उसके अलावा तुम्हें ये दे सकता है THF सुना है तुम लोगों ने, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। देखो ये फ्यूरान होता है बेटा, मैंने शायद तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स में बताया होगा, ये शायद मेरे मुंह से नाम आया होगा। इसका ये पाई बॉन्ड हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान बन जाएगा। तो ये कॉमन ईथर वाले सॉल्वेंट होते हैं जो तुम्हें पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कौन सा रेडिकल मैकेनिज्म, कैसे होता है, बहुत ही सिंपल। आइए देखो जी, RX है होमोलिटिकल, यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, क्लीवेज होने वाली है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R रेडिकल और X रेडिकल। हाँ क्या ना। अब आपको पता है मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, याद है, 1s2 2s2 2p6 3s2, होता है कि नहीं होता। सिमरन, ऋषि, अब्दुल्ला, आदर्श, है ना, होता है।
अब होता क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेता है और एक इसके साथ, समझ रहे हो, एक इसकी कमी को पूरा कर देता है और एक ये बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बन जाता है फिर, बन गया, देखो ध्यान से, यस मैम। बस यही है और कुछ भी नहीं है। यानी कि तुम्हें पेपर में ये मैकेनिज्म नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है अगर एल्काइल हैलाइड है और मैग्नीशियम है तो कुछ नहीं करना, तुम्हें एल्काइल और आपका जो हेलोजन है उसके बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट करा देना, बन गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे ज्यादा तुम्हें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का कहीं दिमाग में ध्यान रखना कि रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है, दैट्स इट। हाँ आदर्श बोलो। मैम सिर्फ ड्राई ईथर में ही होगी ये रिएक्शन? हाँ, ईथर क्यों लेते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ तुम लोगों को, व्हाई ईथर टेक एज अ सॉल्वेंट। पहले इतना कर लो फिर मैं बताती हूँ। सिंपल है ना, ये तो कुछ नहीं करना तुम्हें, एल्काइल और हेलोजन के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट करना है, बस थोड़ा थोड़ा याद रख लेना कि रेडिकल मैकेनिज्म होता है और कुछ भी नहीं। वो तुमसे मैकेनिज्म से रिलेटेड बहुत रेयर चांस है कि सवाल पूछेगा, फिर भी जो पूछ सकता है वो भी मैं बता दूंगी अभी, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे ईथर क्यों यूज करते हैं, देखो जो आपका ये बना है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान से देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मैग्नीशियम का है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं इथाइल डाई इथाइल ईथर ले लेती हूँ, तो वो क्या करता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको, देखो ना, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में इसको हेल्प कर रहा है, कैन यू सी दैट। तो बेसिकली ईथर कर क्या रहा है, ईथर इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ड्राई ईथर ले रहे हैं। और ईथर ना काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है, काफी जगह हम लेते हैं ईथर को एज अ सॉल्वेंट। अभी शायद तुमने मेरे को वुड्स रिएक्शन में भी सुना था, याद है? यस मैम। ईथर उसमें भी Yes, ईथर ma'am. था, ग्रिग्नार्ड रीजन में भी ईथर लिया, आगे भी आएंगी, आगे भी और रिएक्शंस आएंगी नेक्स्ट चैप्टर में, मैं आप लोगों को बताऊंगी जहां पे आप ईथर ले रहे होंगे। तो टेंशन मत लेना, तुम्हें ईथर में फंसाएगा नहीं एग्जामिनर, ईथर को देख के घबराना नहीं, हाय राम ये क्या दे दिया, ऐसे भी लिखा मिल सकता है तुम्हें। ET2O देख के घबराना मत कि ये क्या करेगा रिएक्शन में, कुछ नहीं है, सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा, दैट्स इट। और वैसे भी तुम्हें पता है सॉल्वेंट क्या करता है, रिएक्शन को कैरिड आउट करने में हेल्प करता है ना। तो या तो तुम्हें ये मिलेगा या फिर तुम्हें यहाँ पे THF लिखा मिल जाएगा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो। उसके बाद आती है बात, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखनी है हैलाइड्स की विद मैग्नीशियम, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ऑर्डर यही होगा, क्योंकि हमें पता रेडिकल ब्रेक होता है और R और I के बीच में बॉन्ड वीक है, उन दोनों के बीच में ना, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, तो वो वाला रेडिकल सबसे जल्दी ब्रेक होगा, तो जो रिएक्टिविटी होगी हैलाइड्स की वो सबसे ज्यादा होगी, RI की, फिर RBr की, फिर RCl की। बोलो। कहाँ पे भी दिक्कत आए प्लीज पूछ लेना मेरे से। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी, एक बार मैं ये बता दूं फिर पूछ लेना। हाँ प्रिंस बोलो। मैम ये पूछ रहा था कि अगर आई रेडिकल बनाएगा तो मैम वो तो I2 की फॉर्मेशन जल्दी करता है ना? हाँ, आई रेडिकल अपने ही आई रेडिकल के साथ वो कर लेता है, I2 बना लेता है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को उसको देखना ही नहीं, क्योंकि मेन हमें क्या करना है, आपके पास यहाँ पे जैसे ही आप इसमें Mg डालोगे ना बीच में इंसर्ट हो जाएगा, तो बस आपको ये देखना है कि किसका जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी ही जल्दी वो Mg उसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। समझ रहे हो? सिर्फ आपको यहाँ पे क्या देखना है, R जो एल्काइल ग्रुप है और हेलोजन का बॉन्ड है, किस केस में कितनी जल्दी जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी जो है मैग्नीशियम क्या होगा आपका बीच में इंसर्ट हो जाएगा।
और जब आपने बेटा Mg और ड्राई ईथर दे रखा है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अगर मान लो मेरे पास RMgCl है, एक है RMgBr और एक है मेरे पास RMgI। अब मुझे देखना है कि इनमें किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। सोचो, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, किस केस में ये जो है ये वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा। अरे मैम आई वाले केस। आई वाले के केस में देखो, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेसिटी को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना चाहेगा, तो ये बॉन्ड इतनी ज्यादा Yes, ma'am. वीक नहीं होगा। ध्यान से सोचो, ये वाला जो R और Mg का बॉन्ड है वो ज्यादा वीक नहीं होगा। यहाँ पे आयोडीन है, एज कंपेयर टू बाकी सब में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इतना ज्यादा नहीं खींचेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा, इस केस में R नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या बोला मैंने, देखो आप लोगों को ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें मान लो कुछ और रिएक्शन हो गई, तो वो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपसे पूछ रहा है तो वो डाल के देगा। मतलब कहने का मतलब है, मैग्नीशियम अगर वो दे रहा है तो मतलब समझ जाना कि वो हमसे क्या करवा रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनवा रहा है। तो उसके हिसाब से तुम्हें सोचना है कि किस तरीके से आगे जो है वहां पे रिएक्शन होगी। तो अगर एल्काइल पार्ट, ध्यान से सुन लो, अगर एल्काइल पार्ट सेम है और आपका हेलोजन आयोडीन है, ब्रोमीन है, Cl है, तो उस केस में तुम्हें ये चेक करना है विच बॉन्ड इज इजिली ब्रोकन, कहाँ पे रेडिकल जल्दी बनेगा। जहां पे रेडिकल जल्दी बनेगा उतनी ही जल्दी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी कुछ और कर रहा है उसको करने दो। और अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को देना चाहती हूँ, चांसेस कम है उस क्वेश्चन के आए, लेकिन प्रैक्टिस करा देती हूँ मैं तुम लोगों को। मान लो ये है तुम्हारे पास, ठीक है, और यहाँ पे डाला है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब अपने देखना है आगे रिएक्शन कैसी होगी। देखो पहले स्टेप में तो तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है, रेडिकल ही बनता है, ये देखो। और अगर रेडिकल बनता है तो ये तो क्या बन गया, प्लेनर हो गया ना, sp2। अगर sp2 है, अब तुम मुझे बताओ प्लेनर में क्या होता है, स्टेरिक इनवर्स तो होगी नहीं, तो मैग्नीशियम कहाँ से आ सकता है, फ्रंट साइड से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी नहीं हो गई इसकी, ध्यान से देखो। अगर तुम MgBr MEH इथाइल, और यहाँ पे MgBr और यहाँ पे आपका बाकी जो है लगा दो। देखो एक बार आपस में इनका रिश्ता कैसा है, कोई मुझे बताएगा, रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। enantiomers Enantiomers. भाई राहुल enantiomer. क्या है, एनेंशियोमर। मैंने कहा था अगर एक ही कायरल कार्बन होगा मैम तो डाई डाई, डाई वर्ड कहाँ से आ गया भाई, डाई स्टीरियोमर बोल रहे थे क्या? नहीं मैम, एनेंशियोमर मैंने आप लोगों को कहा था अगर एक ही कायरल सेंटर है तो वो इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसकी जो मिरर इमेज बनेगी दैट इज सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। तो ये दोनों ही क्या है, एनेंशियोमर्स। ठीक है, बोलो।
Yes. चलिए एक और क्वेश्चन। यहाँ पे Br है और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे डाला हुआ है मैंने Mg। चलो A और B बनेगा, तुम्हें उनमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। मैम ये दोनों वेज पर है। हाँ सिर्फ 3 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, जैसे तो मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तुम लोगों को पढ़ाया ही नहीं है। ट्राई करो, पहले तो रेडिकल बनाओ। तीर बक्स मुझे बताओ क्या बनेगा। आदर्श आप बताओ। मैम डायस्टीरियोमर्स। शाबाश। सबसे पहले तो रेडिकल बना दिया होगा तुम लोगों ने, ऐसे, है ना। अब जो Mg है वो आपका वेज से भी आ सकता है और डैश से भी आ सकता है, बिलो द प्लेन से। तो ये आपस में क्या रिश्ता है इनका, ऊपर वाला सिस है, नीचे वाला ट्रांस है, तो आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। मैम ये किस वाला यस बनाया है मैम। इनका तो समझ ही नहीं आया था। क्या हुआ बेटा। मैम समझ में नहीं आता दूसरा कौन सा बनेगा, ये ट्रांस क्यों ट्रांस वाला तो बना लिया था। नहीं, आपका रेडिकल बना है ना, इसमें रेडिकल sp2 होता है, तो आपका जहाँ पे वेज पे लगा हुआ है वहां पे भी आ सकता है सेम। और अपोजिट साइड से भी किया नहीं था हम लोगों ने SN1 में, रिटेंशन और इन्वर्जन, भूल गए। यस मैम आ गया याद। रिवीजन करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एसिड बेस रिएक्शन बताऊंगी, कहाँ कहाँ पे तुम्हें एसिडिक H देखने को मिलेगा वो मैं यहाँ पे बताने वाली। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, तुम भी लिख लो। जेरी-विटनोफ रिएक्शन फॉर एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। मैम ये क्या है, रिएक्शन का नाम, बेसिकली रिएक्शन का नाम दे दिया, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। जब मैं स्लाइड बना रही थी तो ये भी उसमें टाइप हो गया, इट्स ओके। इसका नाम तुमसे कोई पूछने नहीं वाला बेसिकली। अब देखो कहाँ कहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि कौन कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, मतलब कहाँ कहाँ पे तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने ये पहले पहले वर्ड लिखे हुए हैं कुछ। तो N का मतलब क्या है, मैं एक एक समझाती हुई जाती हूँ तुम लोगों को। N का मतलब है नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन जैसे ये। अब तुम ध्यान से देखो, एसिडिक H का मतलब क्या है, जब ये H प्लस निकल के नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर देखो, तो ये NO2 के साथ कैसा है, स्टेबलाइज है कि नहीं है, है ना। तो यानी कि ये वाला जो H है वो कैसा है,
एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। तो जब तुम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा? ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये क्या करेगा? H+ लेके क्या बना लेगा? हाइड्रोकार्बन बना लेगा। देख रहे हो? बाकी क्या बनेगा उससे लेना देना नहीं है तुम्हें। क्या बन गया? H चुरा लिया और R और H यानी कि हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बन चुका है। सिंपल है ना? एसिड बेस रिएक्शन हो गई है। हाँ, हम दोबारा बताना, ये हाइड्रोजन एसिडिक कैसे हुआ? क्योंकि H+ जब तुम रिमूव करवाओगे गौरव, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे वो स्टेबल नहीं है क्या? -M और -I इफेक्ट से NO2 के। ठीक है। हाँ राहुल, मैम वो आर्यन, क्वेश्चन आर्यन, वो सुमित, पहले मैम वो सुमित, मैम जिसमें जो आपने RH बनाया मैम, उसमें जो R है वो नाइट्रोअल्केन का है या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अगर मैं इसको R1 लिख देती हूँ अब, ठीक है? ठीक है मैम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ये बिहेव कर रहा है ना बेस की तरह, ठीक है? सेकंड क्या है? A का मतलब क्या है? एक्टिव मिथिलिन। एक्टिव मिथिलिन इसका मतलब क्या है मैम? देखो, जो एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होता है ये होता है CH2 के आजू बाजू कार्बोनिल कंपाउंड लगे होते हैं। तो जो ये वाला H है वो क्या है? एसिडिक है। व्हाई? बिकॉज जब H+ निकल के नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे तो क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो। तो अगर आप यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा? अगेन हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बताओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ एसिडिक H निकाल लेके हाइड्रोकार्बन बना दो। तीसरा, T से क्या मतलब है? टर्मिनल एल्काइन। मतलब अगर sp कार्बन पे तुम्हारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये देखो इस टाइप से, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है बिकॉज sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा विच इज स्टेबल, है ना? तो यहाँ पे जब तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे तो क्या बन जाएगा? वही RH बन जाएगा। बोलो, हो गया ये तीनों? अब ऑक्सीजन क्या है? मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H भी क्या होगा? एसिडिक होगा। जैसे जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है, फिनोल हो सकता है। तो अगर इन सबके साथ इन सबके साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा? H+ चुरा लेगा और सबके केस में क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये वाला H चुरा लेगा, ये वाला H चुरा लेगा, ये वाला H चुरा लेगा और ये वाला H चुरा लेगा। बिकॉज H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है। ठीक है बात? अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के साथ वाला H एसिडिक होगा, जैसे RNH2 हो गया, है ना? और ले लो, कोई भी ले लो, RCONH2 ले लो। तो यहाँ पे भी क्या होगा? जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है। अगर मान लो हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है इस तरीके से RSH, तो क्या होगा? ये भी एसिडिक होगा बिकॉज H+ के निकलने के बाद सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है विच इज स्टेबल। तो बस यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यस और नो? यस मैम। और मैम जो MgX होगा वो अलग सेपरेट आउट हो जाएगा? हाँ, मतलब जो बाकी चीज बची ना, जैसे इसमें से, जैसे मान लो, एक सेकेंड बता देती हूँ मैं, जैसे RS है ना,
तो ये वाला तो इसके साथ चला गया और जो बाकी बचा वो MgX के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, हमें मेन ये देखना है बिकॉज हमारा मेन प्रोडक्ट ये होगा, वो तुम्हें पेपर में भी नहीं देगा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बचा हुआ MgX के साथ चला जाएगा। कौन कौन सा हो गया हमारा, ये रह गया। क्यू क्या है, क्वेसी एरोमेटिक। मतलब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और इसमें मैंने RMgX डाला है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये H+ एसिडिक है, क्योंकि जब ये निकलेगा तो देखना क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया विच इज वेरी 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 स्टेबल। तो एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा बिकॉज दिस H इज वेरी एसिडिक। है ना एसिडिक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने के बाद एरोमेटिक बन रहा है। और ये HX क्या है, सिंपल वही HCl HBr HI। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी एसिड्स हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, H+ निकल जाएगा और आपका हाइड्रोकार्बन वहां पे बन जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपका जो R ग्रुप है, एल्काइल वाला पार्ट है, वो बेस की तरह बिहेव करता है। मतलब वो कहेगा कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं एसिड बेस रिएक्शन करा दूं या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा दूं। तो अगर उसको कोई ऐसा प्रोटोन मिल गया विच इज मोर एसिडिक, जैसे नाइट्रो वाला हो गया, एक्टिव मिथिलिन वाला हो गया, टर्मिनल कार्बन वाला हो गया, एरोमेटिक वाला हो गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वाले केस में वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। एसिड बेस रिएक्शन क्योंकि सबसे फास्ट रिएक्शन होती है जो बहुत कम टाइम में हो जाती है, तो वहां पे ये वाली रिएक्शन क्या होगी, सबसे जल्दी होगी। मतलब बेस की तरह वो बिहेव करना क्या करेगा, प्रेफर करेगा, अगर उसको एसिडिक प्रोटोन मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये चार्ट है तुम्हारा, समरी चार्ट। ये तुम तब नोट डाउन करना जब मैं नोट्स तुम लोगों को दे दूंगी क्लास के बाद। मैं तुम्हें समझा देती हूँ इसमें है क्या। देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, Z के साथ H लगा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली तुम्हें Z बता रखा है क्या क्या है। देखो ऑक्सीजन के साथ H है तो आपको हाइड्रोकार्बन देगा, ऑक्सीजन के साथ है H, हाइड्रोकार्बन देगा, ऑक्सीजन के साथ H है, हाइड्रोकार्बन देगा। ड्यूटेरियम है, RD दे देगा। वाटर के साथ भी तो दे रहा था ना, तो ड्यूटेरियम के साथ भी RD दे देगा। यहाँ पे हेलोजन के साथ है हाइड्रोकार्बन, साइनाइड के साथ है, ये भी एसिडिक है, ये भी आपको दे देगा। सल्फर के साथ वाला एसिडिक, सल्फर के साथ वाला H, हाइड्रोकार्बन। देख रहे हो ये वही है जो मैं अभी बताया तुम्हें। ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के साथ H एसिडिक है, हाइड्रोकार्बन। ये एरोमेटिक वाला केस है, हाइड्रोकार्बन। ये एक्टिव मिथिलिन वाला है, हाइड्रोकार्बन। नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा हुआ है, तीनों में एसिडिक होगा H, तो हाइड्रोकार्बन। मतलब एसिड बेस रिएक्शन करती। ये sp कार्बन के साथ अटैच है तो हाइड्रोकार्बन। ये वाला आप लोग चार्ट बना लेना बाद में, ठीक है जी। एसिड बेस रिएक्शन करवाइए इसमें, देखना है तो इसको देख लो। गौरव देखो जो बाकी बचा है वो Mg के साथ लग गया। देखो जैसे ये H तो हाइड्रोकार्बन बना ले और OH के साथ क्या लग गया तुम्हारा, MgBr। ठीक है, यस मैम। इतना हो गया। कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ मैं एक बार, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड। ये हो गया ना इतना, तो चलो ये क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपको बोला है डीप्रोटोनेशन विल अकर फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन। मतलब आपको ये बताना है कौन सी पोजीशन से जो है 2 मोल लिए हैं, 1 मोल एक ही H निकाल पाएगा, तो 2 मोल कितने हाइड्रोजन निकालेगा, 2। तो अब आपको ये चेक करना है वो ऐसी कौन सी 2 पोजीशन है जहां पे हाइड्रोजन निकलेगा, जहां से मतलब H+ डीप्रोटोनेशन कहाँ से होगी, करना है एक बार चेक।
सुमित आप बताओ, मैम डी ऑप्शन। फर्स्ट और फोर्थ यहाँ से क्यों नहीं जाएगा? ये वाला H तो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है। तो सेकंड वाला तो निकलेगा ही निकलेगा, वैसे ऑप्शन तो यही आएगा। इसमें से कैसे डिसाइड करोगे? ये तो sp कार्बन है, देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा, इसको मैंने पूरे पार्ट को R मान रही हूँ, और यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सल्फर पे नेगेटिव आना अच्छा रहता है, तो ये वैसे नहीं हो सकता। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना अच्छा है या सल्फर पे? सल्फर पे। याद करो पहली क्लास अपनी हेलो एल्केन, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकंड वाली पोजीशन से क्या होगा, आपके 2 मोल कंज्यूम होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ सवाल करवाती हूँ मैं आप लोगों को जो मुझे मिले। देखो एक ये क्वेश्चन आया था, इसको मैं पूरा बना देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। देखो मैंने बोला था डायरेक्ट सवाल नहीं आता है ग्रिग्नार्ड रीजन से बेटा। दिख रहा है? पहले तो ये पहचानो कि ए कैसे बनेगा। ए वाली कौन सी रिएक्शन है, पहचानो सारे बच्चे। मैम वुड्स रिएक्शन। शाबाश गर्ल, वुड्स रिएक्शन ऐसे ही पहचानना है हमको, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें याद है, ऐसे मैंने शायद कल कराया भी था। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले ये रेडिकल ब्रेक हो जाएगा बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, फिर वो अपने किसी रेडिकल के साथ कंबाइन होके ये बना ले, या फिर दोनों रेडिकल ब्रेक हो जाए और ये बना ले। देखना एक बार, ये है ना। लेकिन तुम ध्यान से देखो बनेगा कौन सा। वैसे तो मैंने मेजर ये बताया था, लेकिन रिएक्शन देखो आगे क्या हो रही है। COF2 स्वार्ट्स रिएक्शन करा रहा है, और स्वार्ट्स रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, तो ये तो नहीं ले सकते हो ना तुम बेटा, तुम्हें यही लेना पड़ेगा ऊपर वाला। और क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा? फ्लोरीन लग जाएगा, है ना। समझ में आ गया? तो जो सी बनेगा वो क्या बनेगा? ये बन जाएगा। और बी क्या बनेगा? मैं कौन सा आंसर आ रहा है तुम लोगों का? फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या सिमरन? आर्यन का, अच्छा ओके। गौरव, प्रिंस, ठीक है प्रिंस। बाकी सब चुप क्यों हो यार? इतना तो मुश्किल नहीं है जो मैं ऐसा तुम भी ऐसे तुम दिखा रहे हो कि पता नहीं क्या ही है। यहाँ पे क्या होगा? ग्रिग्नार्ड Mg डाला हुआ है तो MgCl बना दो पहले, ठीक है। फिर ड्यूटेरियम है, मतलब क्या होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी, बस कुछ नहीं करना, ड्यूटेरियम लगा देना। अब यहाँ पे तुमसे 3 सवाल, 3 रिएक्शन पूछी है, वुड्स, स्वार्ट्स और ग्रिग्नार्ड। तो एक क्वेश्चन में 3 रिएक्शन, ठीक है। ऐसे वाले सवाल आते रहते हैं पेपर में। एक देखो ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मतलब आसान है वैसे तो, इतना मुश्किल है नहीं। पढ़ना एक बार इसको, पहले तुम पढ़ लो, फिर मैं पहले ही बता देती हूँ ना इसकी लैंग्वेज, तो तुम लोग शायद फिर सोच नहीं पाते हो। इसको एक बार खुद से रीड करो क्या कहता है।
क्वेश्चन किस किस को समझ में आया? गौरव आया क्वेश्चन समझ में? पलक, अंजलि, मैम मनीषा, थोड़ा थोड़ा प्रिंस तो खोजन। आया। ओके, हर्षित, समीर, श्रुति, सिमरन, पीर बख्श तो गायब है, ऋषि भी गायब है। जो गायब है फिर तो आई थिंक आई शुड रिमूव ना फ्रॉम द क्लास। मैम आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे क्वेश्चन? बिल्कुल करोगे, पूरा सॉल्व भी कराऊंगी, ठीक है? इसको नहीं पढ़ना वो जाए क्लास से। मैम मैम क्वेश्चन समझा दो एक बार। देखो क्वेश्चन ये कहता है, आपको एल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, यू डोंट नो कि विच एल्काइल इज दिस, है ना? RBr दिया हुआ है, Mg डाला हुआ है, फिर वाटर डाला हुआ है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगी एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया तो, और प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है। तो तुम्हें ये बोला हुआ है कि तुम कितने मैक्सिमम RBr ले सकते हो, मतलब कितने मैक्सिमम एल्काइल हैलाइड बना सकते हो जिससे तुम्हें 2-मिथाइल ब्यूटेन मिल जाए। समझे क्वेश्चन को? ऐसे कितने मैं एल्काइल ब्रोमाइड लूं जिससे मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए। किसी को आया आंसर? किसी का आया? कुछ बनाया तो बताओ मेरे को, मैं ही बताती हूँ, रुको। किसी का आया है तो बताओ मेरे को। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना हम हमेशा प्रोडक्ट से देखते हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, तुम्हारा प्रोडक्ट ये है ना? एक काम करते हैं, एक मैं यहाँ पे Br लगा देती हूँ, देखना एक बार यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, है ना? देखना एक बार। और एक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। नया सवाल है आई नो, तो इतना ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगा लो। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, देखो एक बार ध्यान से, है पॉसिबिलिटी, ये सोचो। यही है पॉसिबिलिटी एल्काइल ब्रोमाइड की। यस अब तुम क्या करो, सब में क्या करो, मैग्नीशियम इंसर्ट करा दो। देखो एक बार मेरी चीज, MgBr, 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 यानी कि ये वाला पार्ट अब बेस की तरह बिहेव करेगा, ये देखो है ना? पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ना इनमें, ये देखो। तो बस वाटर के साथ क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, यही बन जाएगा सबसे। देखो यही बना, यही बनेगा ना, ये देखो ना, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे भी H लगा दो, सब में यही बन जाएगा। तो ऐसे कितने पॉसिबल हैं? 4, यानी कि ये दोबारा भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में। हालांकि इसने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चरल पूछे हैं, वो यहाँ से स्टीरियो भी पूछ सकता था, तो उसके लिए भी तुम वैसे रेडी रहना। बट यहाँ पे कहीं स्टीरियो सेंटर तुम्हें मिलेगा नहीं, वैसे मिल जाएगा तो अपन काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेसिकली ऐसे सवालों को कैसे करना है ध्यान से सुन लो। तुम एक डब्बा बनाओ और वहां पे लिखो, अगर गिग्नार्ड रिएजेंट से सवाल ऐसा आता है कि हमें ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया और हमसे पूछा है कितने आप एल्काइल हैलाइड ले सकते हो, तो तुम जितनी पॉसिबल H को हटा के Br लगा सकते हो, उतने ही तुम एल्काइल हैलाइड ले सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? जितनी जगह तुम कार्बन हाइड्रोजन की जगह Br लगा सकते हो पॉसिबल वाली जगह पे, उतने ही तुम्हारे क्या होंगे, मैक्सिमम एल्काइल हैलाइड वहां पे बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, बोलो? 4 आएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। पहले स्टेप में मैग्नीशियम डाला हुआ है ईथर की प्रेजेंस में, दूसरे में D2O। बनाओ।
थोड़ा सा जूम कर लेना, एक्चुअली ना ये जो थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा तुम्हें ऑप्शन, ये ए कायरल है बेटा, ये कायरल है, ये कायरल लिखा हुआ है, ये ए कायरल लिखा हुआ है। बोलो। अरे यार आसान है ये तो, ऐसे क्या हो रहा है, लगाओ ना, बनाओ, क्या आ रहा है, करो। 5 बच्चों ने, 4 बच्चों ने हैंड रेज किया, इतना तो है ही नहीं मुश्किल सवाल, अगर होता तो मैं बता देती भाई मुश्किल है। वेरी गुड। बाकी अंजलि, मनीषा, श्रुति, सुनिधि, संदीप, वेरी गुड संदीप, और समीर जी, समृतिका जी, हर्षित कपूर, आरुष जी, अब्दुल्ला, धनंजय। चलो एक काम करो, सारे चैट में आंसर दो एक साथ, जितने 11 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, और मैं किसी से भी रीजन पूछ सकती हूँ। मनीषा इसका रीजन बताओ मेरे को। मैम हाँ मैम बोलो, बोलो। मैम हाँ मैम सुन रही हूँ मैं, बोलो तो सही, आगे बोलो। मैम पे अटक गई तुम। सबसे पहले एमजीबीआर बोलो। पहले मैम ये क्या बोलते, कार्बन है ना वो उसकी पोजीशन पे। हाँ मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। पहले तो मैग्नीशियम इंसर्ट कराया, फिर क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम, और ये क्या है, कायरल है, तो बस आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ये पिछले 4 साल में कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐसे सवाल थे, बाकी और भी पूछे गए हैं बट वो अभी नहीं कराऊंगी, जब तुम बाकी चैप्टर पढ़ते जाओगे तो फिर और आते जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड पे बेस्ड थे, ये वाला भी मैं बाद में ही कराऊंगी। ठीक है, अब हम आगे बेसिकली थोड़ा बहुत बता देते, फिर मैं क्लास को लीव कर रही हूँ आज थोड़ा जल्दी। एक तो मैंने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाई है तुम्हें, अगर मान लो वो बेस की तरह बिहेव नहीं करता तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास कीटोन है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, मतलब RMGX होगा बेसिकली। तो आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये क्या करेगा, पीछे से अटैक होगा, करेगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तुम इसको वर्कअप करा दो, वर्कअप करने का मतलब होता है चार्ज न्यूट्रलाइज करवा के तुम यहाँ पे OH लगा दे रहे हो। प्रोटॉन का कोई सोर्स चाहिए यहाँ पे, या कोई एसिड दे दिया जाएगा, या मान लो एग्जामिनर NH4Cl भी दे देता है। पहले तो ये बताओ रिएक्शन घुसी कि नहीं घुसी, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, बाय क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना गौरव, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं क्रिएट होगा क्या। तो अगर उसको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो अटैक मारेगा, और अटैक मारेगा तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाई द रिएक्शन कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो। मैम ये वाली रिएक्शन आप नेक्स्ट क्लास में भी कराओगे? नहीं अब दोबारा नहीं कराऊंगी, अगर एक बार करवा दी तो अब करवा दी, इसलिए जो पूछना है इसी में पूछ लो। अगर RMGX इधर देखना, नेक्स्ट क्लास मतलब जो अगली वाली क्लास लूंगी परसों। यस मैम, क्योंकि इस टाइम ये वाली समझ नहीं आई। अरे यार
एक मिनट रुको, ठीक आ गई मेरे को। समझना जैसा क्या था वैसे इसमें, इधर आओ एक बार दोबारा बता देते हो। वैसे मैं हाँ दोबारा क्लास में बता दूंगी क्योंकि अभी मैं क्लास छोड़ रही हूँ। देखो एक बार मैं ये कह रही हूँ, क्या नाम है, अब्दुल्ला, ये तो समझ में आ गया ना, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है। कार्बोनिल कार्बन पोलर है बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, तो कार्बन पे क्या होगा अब्दुल्ला, तुम ही मुझे बताओगे। मैम पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है तो होगा क्या, पीछे से अटैक करेगा ये। यस मैम। यही तो बता दिया बस मैंने, और क्या बताया। तो H कार्बन कार्बन, हाँ मैम किस केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा? जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वहां पे करेगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी ना है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे R और O नेगेटिव के साथ MgX आ जाएगा। अब क्या कराओ, वर्कअप करा दो, तो क्या बन जाएगा ये RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। देखो एक बार सारे बोलो, नहीं है क्या ये प्राइमरी अल्कोहल? यस मैम। खोल के दिखाऊं इसको। OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है। ये तुम्हें मैं अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, मतलब दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी रिएक्शन। यहाँ पे देखो RMgX, अगर तुम ये देखो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड था, तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखो कि रिएक्शन हुई कैसे है, मैकेनिज्म। वैसे अगर डायरेक्ट भी याद हो जाएगा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कि हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लूं, लेट से CH3COH ले लिया, तो यहाँ पे भी वही होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पहले तो मुझे बताओ ये पल्ले पड़ रही है बात या नहीं पड़ रही है। तो क्या हो जाएगा, CH3 इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा है, एक R जुड़ जाएगा और O नेगेटिव, वर्कअप करा दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, कौन से वाला अल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। वेरी गुड। तो यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड के साथ तुम रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो क्या बनने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। अगर मैं कीटोन ले लूं, कोई भी कीटोन ले लूं, मान लो ये कीटोन ले लिया छोटू सा, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, दिख गया होगा तुम लोगों को, डायरेक्ट बना रही हूँ, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल। यस, ठीक है। तो यानी कि इन वाली बातों से तुम्हें समझ में क्या आया, मैम समझ में ये आया। और ध्यान रखना जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो ये फर्स्ट स्टेप अटैक वाला हो रहा है, यहाँ पे अगर दिखाऊं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्यों, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको पता है क्या होता है, स्लो स्टेप ही होता है। तो यानी कि आप क्या ले रहे हो स्टार्टिंग मटेरियल, वो डिपेंड करेगा। आप न्यूक्लियोफाइल कैसा ले रहे हो, आप स्टार्टिंग मटेरियल कैसा ले रहे हो, रेट उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं ये लाइन बोल दूं तो तुम लोग क्या बोलोगे कि ठीक है कि नहीं, कि अगर मैं बोलूं बेटा कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। जितना ज्यादा मेरा कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उतना मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जल्दी से, है ना, बोलो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यस और नो। अरे जितनी, फिर से सुनो, जितना ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे, उतना ही तो जल्दी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। और क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ क्या, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बोनिल कार्बन को और भूखा बनाएगा इलेक्ट्रॉन के प्रति, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट घटाएगा।
नेक्स्ट क्लास में दोबारा भी रिवाइज कराऊंगी। और क्या बोल सकते हैं, क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंट पे उतना रेट कम होगा, मतलब जितना रिएक्टेंट आपका क्राउडिंग स्टीरिक हिंड्रेंस होगी न्यूक्लियोफाइल आराम से नहीं आ पाएगा। या फिर ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा है, हिंड्रेंस है, तो आराम से अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसकी बेसिस पे तुम रेट बता सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बेटा नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये पॉइंट्स दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, अभी लिख लो, जिसको नहीं आया इट्स ओके, पहले लिख लो। नेक्स्ट क्लास में पहले आते ये रिवाइज करवाने के बाद जो है क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर कल ये चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है छोटू सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा। मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। ये लो, ओके मैम। ठीक है, आज मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रही, तुम लोग अपना हेलोएल्केन एंड हेलोएरीनी प्रिपेयर करो बस, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूंगी असाइनमेंट संडे को या सैटरडे को, इकट्ठे 4 असाइनमेंट भेज दूंगी, ठीक है। तो तुम लोग जब छुट्टी होगी तो तुम वो कर लेना, ठीक है। आर्यन मैं भेज दूंगी।